हेलो एवरीवन, वेलकम टू समृद्धि आईएएस। मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने ज्योग्राफी की एक सीरीज स्टार्ट की है, एक श्रृंखला स्टार्ट किया है, जिसका उद्देश्य बीपीएससी, यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम को लेकर के चला जा रहा है। ठीक है, और हमारा उद्देश्य केवल आपको ज्योग्राफी पढ़ाना ही नहीं बल्कि सिखाना भी है, साथ ही उस बिंदु तक पहुंचाना है जहां से बीपीएससी, यूपीएससी तथा अदर स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस में सीधे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके सामने रॉक्स यानी चट्टान का चैप्टर लेकर के आए हैं, और चट्टान चैप्टर से जो है क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चट्टान यानी कि रॉक्स। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि चट्टान क्या है, रॉक्स क्या है। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक धारणा बनी हुई है कि चट्टान का मतलब केवल सॉलिड पदार्थ यानी पृथ्वी का भूपटल जो सॉलिड स्थिति में होता है उसी को चट्टान कहा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए चट्टान क्या होता है, ऐसे सभी पदार्थ जिनसे पृथ्वी के ऊपरी परत का निर्माण हुआ है चट्टान कहा जाता है। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को चट्टान कहा जाता है। ठीक है, चट्टान क्या है, तो चट्टान जो है यह पृथ्वी के ऊपरी सतह को कहा जाता है, पृथ्वी के ऊपरी सतह को। ठीक है, पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होता है यानी कि जो अर्थ क्रस्ट होता है, पृथ्वी का जो अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट, उसी को क्या कहा जाता है, चट्टान कहा जाता है। यानी पृथ्वी का जो अर्थ क्रस्ट है, जो भूपटल है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। यानी वे सभी पदार्थ, ऐसे सभी पदार्थ जिनसे पृथ्वी के ऊपरी परत यानी कि भूपटल का निर्माण हुआ है चट्टान कहा जाता है। ये चट्टान धूल कण भी हो सकते हैं यानी डस्ट भी हो सकता है, ये चट्टान जो है क्ले भी हो सकता है, ये चट्टान जो है वो सैंडस्टोन यानी बालू का पत्थर भी हो सकता है। यानी कि चट्टान जो है वो केवल ठोस नहीं होगा, चट्टान ठोस भी हो सकता है, चट्टान द्रव भी हो सकता है, चट्टान जो है वो गैस भी हो सकता है। ठीक है, यानी देखिए जैसे ये हुआ, मान लीजिए ये क्या हुआ, ये अर्थ हुआ, ये अर्थ हुआ। ठीक है, तो अर्थ के 3 लेयर, देखिए ये ऐसे, देखिए ऐसे समझिए, ये वाला देखिए, ये जो है पृथ्वी की जो ये ऊपरी परत है, ऊपरी परत, इसको अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। ये हुआ अर्थ क्रस्ट यानी कि भूपटल, और इसी अर्थ क्रस्ट को, यही जो ऊपर का पृथ्वी का भाग है, ऊपरी सतह है अर्थ क्रस्ट, ये जिन भी पदार्थ से मिलकर के बना होता है वे सभी चट्टान कहलाते हैं। यानी अर्थ क्रस्ट ही पृथ्वी का चट्टान कहलाता है। अर्थ क्रस्ट जो है यही क्या कहलाएगा, तो अर्थ क्रस्ट ही पृथ्वी का क्या कहलाएगा, चट्टान कहलाएगा। यानी यही अर्थ क्रस्ट जो है यही चट्टान है, यही चट्टान है। ठीक है, और इसके नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे का जो हिस्सा होता है यानी ये, इसको मेंटल कहा जाता है, मेंटल, ये है मेंटल, ये मेंटल है। मेंटल क्या है, मेंटल ने ही चट्टान बनाया है। ठीक है, इसने ही चट्टान को बनाया है, मेंटल ने ही चट्टान को बनाया है, और यहीं से मैग्मा जो है निकल करके आता है। ठीक है, इसी ने चट्टान बनाया है, इसी ने चट्टान बनाया है, और मैग्मा यहीं से निकलता है। ठीक है, यानी कि मैग्मा जो है मेंटल से ही निकलता है, और वही जब सॉलिड यानी ठंडा होता है तो जाकर के चट्टान बनता है, यानी अर्थ क्रस्ट बनता है। तो अर्थ क्रस्ट ही चट्टान हुआ, और मेंटल जो है वो क्या कहलाता है, वही चट्टान बनाता है, और मेंटल से ही जो है मैग्मा निकल करके आता है। और ये वाला जो हिस्सा है, पृथ्वी का निचला जो हिस्सा है, इसको कोर कहा जाता है। यानी कोर क्या है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, कोर क्या है, तो कोर की पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो पृथ्वी के 3 लेयर देखे, सबसे ऊपर अर्थ क्रस्ट, इसी को चट्टान कहा जाता है, उसके पास मेंटल, इसने चट्टान को बनाया है, यहीं से मैग्मा निकलता है, और निचला जो हिस्सा होता है उसको कोर कहा जाता है, यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है। तो एक बार फिर से देख लिए चट्टान क्या कहलाता है, तो ऐसे सभी पदार्थ जिनसे मिलकर के पृथ्वी का ऊपरी परत यानी कि भूपटल यानी कि अर्थ क्रस्ट बनता है, वे सभी पदार्थ जो है वो चट्टान कहलाते हैं। तो ध्यान रखिए, चट्टान केवल ठोस नहीं होता है, चट्टान ठोस भी हो सकता है, चट्टान द्रव भी हो सकता है, चट्टान गैस भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये जो चट्टान है यानी कि जो रॉक्स है, ये सॉलिड भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि सॉलिड में चट्टान क्या होगा। तो चट्टान जब ठोस में होगा तो कोयला, मिट्टी और संगमरमर, ठीक है, कोयला, मिट्टी और संगमरमर जो है वो चट्टान का ठोस रूप है।
चट्टान का द्रव रूप क्या है? तो पेट्रोलियम, मैग्मा और लावा, ये तीनों चट्टान के द्रव रूप है। प्राकृतिक गैस और शेल गैस, ये चट्टान के गैसीय रूप है। तो चट्टान तीनों फॉर्म में हो सकता है, ठोस भी, द्रव भी, गैस में। ठोस चट्टान में कोयला, मिट्टी, संगमरमर, द्रव में पेट्रोलियम, मैग्मा और लावा, जबकि गैस में प्राकृतिक गैस और शेल गैस होंगे। तो इस तरह से आप समझ गए, आपकी ये समझ विकसित हुई क्या कि चट्टान केवल ठोस नहीं होता है, चट्टान ठोस भी हो सकता है, चट्टान द्रव भी हो सकता है और चट्टान जो है गैस हो सकता है। यानी चट्टान किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? चट्टान किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में चट्टान हो सकता है। यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में चट्टान जो है वो पाया जाता है, हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये दो चट्टान है, चट्टान क्या कहलाता है? अर्थ क्रस्ट। अभी हमने समझाया कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत जिन भी पदार्थों से मिलकर के बना होता है वे सभी पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। ठीक है, तो रॉक्स क्या होता है, यानी चट्टान क्या होता है? तो अर्थ क्रस्ट, यानी पृथ्वी का ऊपरी सतह ही चट्टान कहलाता है। तो रॉक्स क्या है? अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट को ही चट्टान कहा जाता है। और ये जिस भी पदार्थ से मिलकर बनता है वो सभी पदार्थ कहलाएंगे। तो अर्थ क्रस्ट जो है वो सॉलिड में मार्बल होगा, यानी कि सॉलिड में जो चट्टान होगा वो मार्बल, लिक्विड में पेट्रोलियम और गैस में नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस। अब ये अर्थ क्रस्ट यानी कि चट्टान जो है वो कठोर भी होता है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि अर्थ क्रस्ट को ही चट्टान कहा जाता है। यानी पृथ्वी का ऊपरी परत वो अर्थ क्रस्ट होता है, वो जिन भी पदार्थ से मिलकर के बना होता है वे सभी चट्टान कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चट्टान जो है वो कठोर भी हो सकता है, मुलायम भी हो सकता है। तो चट्टान जब कठोर होगा तो कठोर चट्टान का रूप होगा ग्रेनाइट, बालू का पत्थर। मुलायम चट्टान क्या होगा? तो क्ले, सिल्ट, यानी कि रेत और चीका, ये दोनों मुलायम चट्टान के उदाहरण होंगे। अब देखिए मार्बल, मार्बल क्या है? मार्बल भी एक चट्टान है लेकिन ये मुलायम चट्टान है। देखिए कैसे, मार्बल में संगमरमर दो शब्दों से मिलकर बना है, संग और मरमर। संग का मतलब होता है पत्थर, मरमर का मतलब होता है मुलायम, मरमर का मुलायम यानी मुलायम पत्थर। और संगमरमर यानी मुलायम, मुलायम पत्थर। मार्बल जो होता है वह एक रूपांतरित चट्टान है। और रूपांतरित चट्टान, चट्टान के तीन पार्ट होते हैं, तीन प्रकार के चट्टान होते हैं, आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान और असादी चट्टान। तो आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान के बदले हुए रूप को रूपांतरित चट्टान कहा जाता है, यानी मार्बल और संगमरमर। तो संगमरमर क्या है? यह एक मुलायम पत्थर है और यह रूपांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। तो याद रखिएगा संगमरमर क्या है? तो संगमरमर एक रूपांतरित चट्टान है और यह एक मुलायम पत्थर होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए ये बनता कैसे है संगमरमर, यानी कि मार्बल कैसे बनता है? आपको पिछले क्लास में भी हमने समझाया है, कई बार बताया है कि मार्बल जो है वो कैसे बनता है, संगमरमर कैसे बनता है। तो यह जंतुओं के कंकाल को कई वर्षों तक पृथ्वी के अंदर दबने के फलस्वरूप बनता है। तो देखिए जंतु यानी एनिमल का जो ये स्केलेटन है, कंकाल है, यह पृथ्वी के अंदर काफी दिनों तक अगर दबा रहता है तो क्या बनाएगा? तो जंतु का कंकाल पृथ्वी के अंदर दबा रहेगा तो लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर बनाता है। और इस चूना पत्थर को जब ताप और दाब दिया जाता है तो मार्बल बनता है, यानी कि संगमरमर बनता है। तो संगमरमर कैसे बनता है? तो जंतु के कंकाल जब पृथ्वी के अंदर काफी दिन तक दबे रहते हैं तो चूना पत्थर बनता है, यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब टेम्परेचर और प्रेशर दिया जाता है, यानी कि ताप और दाब दिया जाता है, तो मार्बल बनता है, यानी कि संगमरमर बनता है। और संगमरमर क्या है? तो यह एक मुलायम पत्थर होता है। संगमरमर क्या होता है जी? तो ये एक मुलायम पत्थर होता है। आपको याद होगा आगरे का जो ताजमहल है वो संगमरमर से ही बना है। ठीक है, आगरा का जो ताजमहल है वो संगमरमर से ही बना है। ताजमहल संगमरमर से ही बना है। और वो कहाँ का? तो मकराना नागौर का। ठीक है, मकराना नागौर का संगमरमर इसमें लगा है इसको बनाने के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो संगमरमर रूपांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है, ये एक मुलायम पत्थर है और जंतुओं के कंकाल के पृथ्वी के अंदर काफी दिनों तक दबे रहने से चूना पत्थर बनता है। जब उसको प्रेशर और टेम्परेचर दिया जाता है तो मार्बल बनता है, संगमरमर बनता है। यह एक मुलायम पत्थर है और इसी संगमरमर से क्या बना है? तो आगरे का ताजमहल बना है जो कि मकराना नागौर से बनाया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, ये हुई पृथ्वी और ये हुआ पृथ्वी का ऊपरी लेयर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसमें पृथ्वी का ये ऊपरी लेयर हुआ, ये पृथ्वी का ऊपरी लेयर हुआ, ये ठीक है, इसको कहा जाता है अर्थ क्रस्ट। अर्थ
क्रॉस्ड। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है पृथ्वी का दूसरा लेयर, जिसको हम ब्लैक से कर रहा हूं, मैं ब्लैक से कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये ब्लैक वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है मेंटल। ठीक है, ये है मेंटल। और ये वाला हिस्सा जो है निचला, इसको कोर कहा जाता है। तो अर्थ क्रस्ट को ही क्या कहा जाता है? चट्टान कहा जाता है। मेंटल इसी ने चट्टान को बनाया है, यही जो है मैग्मा यहीं से निकलता है, और ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि कोर है। तो समझ में आ गया, ये हो गई पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी, और ये पृथ्वी के तीन पार्ट, अर्थ क्रस्ट यानी भूपटल जिसको कि चट्टान कहते हैं, मेंटल जो कि चट्टान बनाता है, मैग्मा यहीं से निकलता है, और ये कोर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ये क्या हुआ, इसको आपने देखा, ये चट्टान है। अब हम देखेंगे कि चट्टान जो है वो क्या है। तो चट्टान एक यौगिक होता है, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटाता हूं और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चट्टान क्या होता है? चट्टान खनिज होता है, मिनरल्स होता है। ठीक है, चट्टान क्या होता है? खनिज होता है, मिनरल्स होता है। और साथ ही चट्टान क्या होता है? तो खनिज जो है बना होता है यौगिक से, यौगिक बना होता है तत्व से, तत्व होता है परमाणु, और परमाणु के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हुआ चट्टान यानी कि रॉक्स। चट्टान किससे बनता है? खनिज से, मिनरल से, मिनरल से, खनिज, यौगिक से, कंपाउंड से। ये कंपाउंड होता है, यौगिक। ये क्या होता है? तत्व से बनता है, एलिमेंट से, ये एलिमेंट से बनता है। ठीक है, और एलिमेंट कैसा क्या होता है? परमाणु होता है, परमाणु यानी एटम होता है। एटम में क्या होता है? एटम में आप देखेंगे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो लेप्टॉन से बनता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो क्वार्ट्ज से बनता है। ठीक है, तो ये साइंस, इससे नीचे जाएंगे साइंस का विषय हो जाएगा, तो वहां हम नहीं जाएंगे। ठीक है, इसके आगे आप देखिए, तो यौगिक हो गया, तत्व हो गया, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम इसको यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, यहीं तक, इसके आगे छोड़ देते हैं। ठीक है, ये इसका विषय है। तो चट्टान खनिज होता है, खनिज यौगिक होता है, यौगिक तत्व होता है, तत्व परमाणु होता है। इसके आगे हमने आगे पिछले क्लास में आपको बताया है, समझाया है। तो इस प्रकार से चट्टान बनता है, यानी कि यह एक साइंस का ही रूप है। यानी कि जो व्यक्ति साइंस पढ़ा होगा, जो स्टूडेंट साइंस का स्टूडेंट रहा होगा, साइंस समझता है, वो ज्योग्राफी बड़ी आसानी से, बड़ी अच्छी तरीके से समझेगा। ठीक है, और मैं इसी उद्देश्य से यहां आया हूं, इसी उद्देश्य से इस सेशन को लेकर के चला हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को सफल बनाना, आप सफल हो। ठीक है, इसीलिए अब देखिए, ये चट्टान जो है, यहां मैं आपको बता रहा हूं, ये जो चट्टान है, चट्टान तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। चट्टान के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आग्नेय चट्टान, जिसको इग्नियस रॉक्स कहा जाता है। आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक्स कहा जाता है, यह हुआ पहला। दूसरा है चट्टान दूसरे प्रकार का, जिसको कहा जाता है अवसादी चट्टान यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। तीसरा है रूपांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। चट्टान के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट इज इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। 3 प्रकार के चट्टान होते हैं, तीनों के नाम आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, आग्नेय चट्टान की बात कर रहा हूं, इसको उठाता हूं। आग्नेय चट्टान, इसको कहा जाता है इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है? तो जो हॉट मेल्टेड जो रॉक्स होते हैं, यानी जो गलित चट्टान होते हैं, जो मैग्मा होता है, वही जब ठंडा होता है तो आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, यानी हॉट मेल्टेड रॉक्स, मैग्मा को बोल रहे हैं, मैग्मा को। अभी हमने बताया था कि मेंटल ही मैग्मा निकलता है, मेटल से ही मैग्मा निकलता है, और वही जब ठंडा होता है तो क्या बनता है? चट्टान बनता है, आग्नेय चट्टान बनता है। तो हॉट मेल्टेड रॉक्स यानी मैग्मा। ठीक है, हॉट मेल्टेड रॉक्स यानी कि मैग्मा के ठंडा होने पर, मैग्मा के
ठंडा होने पर आग्नेय चट्टान बनता है। आग्नेय चट्टान बनता है। आग्नेय चट्टान कैसे बनता है? तो आग्नेय चट्टान मैग्मा के ठंडा होने पर बनता है। और मैग्मा क्या होता है? ये हॉट मेल्टेड रॉक्स होता है। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आग्नेय चट्टान को क्या कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान को ही प्राइमरी चट्टान कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान। ठीक है, प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी रॉक्स किसको कहा जाता है? तो आग्नेय चट्टान को ही प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। और इसी को सभी चट्टानों का चट्टान कहा जाता है, शुद्ध चट्टान भी कहा जाता है। इसको शुद्ध चट्टान या सभी चट्टानों का चट्टान कहा जाता है। देखिए, आग्नेय चट्टान, इग्नेयस रॉक्स को क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान को कहा जाता है कि यह सभी चट्टानों की चट्टान है, यह शुद्ध चट्टान है और यही प्राथमिक चट्टान है। पहले क्रम की चट्टान इसी को, प्राथमिक चट्टान इसी को कहा जाता है। देखिए, ये हो गया अर्थ, ध्यान दीजिए, मैंने अभी बताया था। ठीक है, और ये हो गया मैग्मा। मान लीजिए ये मैग्मा हो गया। तो मैग्मा क्या है? हॉट मेल्टेड रॉक्स है। हॉट मेल्टेड रॉक्स है, यानी कि गलित चट्टान है। ये क्या होता है? मैग्मा। मैग्मा जो है वो गलित चट्टान होता है। और जब यह पिघल करके ठंडा होता है, हॉट मेल्टेड रॉक्स मैग्मा ठंडा होने पर ये क्या होता है? जब पिघलता है तो पिघल करके बहता है, प्रवाह होकर यहां आता है। और जब यह पिघल करके आता है तो यहां पे जमना स्टार्ट होता है। ठीक है, ठंडा होता है तो जमता है। तो कुछ मैग्मा जो है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग पे जम जाती है और कुछ मैग्मा पृथ्वी के बाह्य भाग पे जमती है। यानी ये पृथ्वी का ऊपरी सतह पे कुछ जम गई, कुछ पृथ्वी के आंतरिक सतह पे जम गई। तो ये क्या बना? ये आग्नेय चट्टान बना। ठीक है, यानी इसको कहा जाता है कोल्ड रॉक्स। यहाँ पे हॉट मेल्टेड यानी कि गर्म चट्टान है, गलित चट्टान है। और यहाँ पे क्या हुआ? ये हो गया कोल्ड रॉक्स, यानी कि लावा हो गया। ये लावा हो गया। ये मैग्मा था, ये लावा हो गया। ये मैग्मा था, मैग्मा। ठीक है, मैग्मा यानी हॉट मेल्टेड रॉक्स मैग्मा था, गलित चट्टान थी। यहाँ के ठंडा हो गया, कोल्ड रॉक्स हो गया, यानी कि लावा हो गया। अब जो इसके बाहरी परत पर जमा हुआ है ये आग्नेय चट्टान बन गया। और जो अब आग्नेय चट्टान पृथ्वी के बाहरी सतह पे बना है उसको बाह्य आग्नेय चट्टान, तथा जो चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भाग पे है उसको आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये बाहर वाला हो गया बाह्य आंतरिक चट्टान, बाह्य आंतरिक चट्टान। ये अंदर वाला क्या हो गया? आंतरिक आग्नेय चट्टान। देखिए यहां चट्टान, आग्नेय चट्टान भी दो दिख गया आपको। एक पृथ्वी के बाह्य सतह पे है, एक पृथ्वी के आंतरिक सतह पे है। तो जो पृथ्वी के बाह्य सतह पे है उसको बाह्य आंतरिक चट्टान, यानी कि इसको बाह्य आंतरिक चट्टान कहा गया, यानी कि ये बाहरी सतह पे है। और इसको आंतरिक चट्टान है क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यह पृथ्वी के आंतरिक सतह पे है। क्लियर हो गया? आंतरिक सतह पे है तो आंतरिक आग्नेय चट्टान, बाह्य सतह पे है तो बाह्य आग्नेय चट्टान इसको कहा जाता है। अब देखिए, इस आग्नेय चट्टान से ही महाद्वीप और महासागर का निर्माण हुआ है। ध्यान दीजिएगा बात पे, महाद्वीप और महासागर दोनों आग्नेय चट्टान से ही बने हुए हैं। देखिए इसको मैं मिटाता हूं फिर आपको दिखाता हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान, इसी से महाद्वीप और महासागर दोनों बने हैं। ठीक है, महाद्वीप और महासागर दोनों आग्नेय चट्टान से बने हुए हैं। अब अंतर क्या है कि महाद्वीप जो है वो ग्रेनाइट से बना है, ग्रेनाइट से बना है, जबकि महासागर जो है यह बेसॉल्ट से बना है, बेसॉल्ट से बना है। ध्यान दीजिएगा, महासागर जो है वो बेसॉल्ट से बना है जबकि महाद्वीप जो है वो ग्रेनाइट से बना है। और आप सभी को पता है, हमने पढ़ाया है कि ग्रेनाइट जो है यह आर्कियन क्रम की चट्टान है, आर्कियन क्रम की चट्टान है। और ग्रेनाइट को
लाल मिट्टी का, जहां पे ग्रेनाइट मिलता है इसको लाल मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और जहां पे बेसॉल्ट मिलता है इसको काली मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और बेसॉल्ट जो है यह क्रीटेशियस काल की चट्टान है, क्रीटेशियस काल की चट्टान है। तो यहां पे देख लिया आपने, महाद्वीप ग्रेनाइट से बना है और बेसॉल्ट से बना है महासागर। यहां पे आते हैं, दोनों को यहां ले आते हैं। देखिए ये हुआ ग्रेनाइट और ये हुआ बेसाल्ट। ये दोनों ग्रेनाइट से क्या बना है, तो ग्रेनाइट से बना है महाद्वीप और बेसॉल्ट से बना है महासागर। अब ध्यान देना है कि ये ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट को लाल मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है, लाल मिट्टी। और बेसॉल्ट को काली मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। ग्रेनाइट को लाल मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है और बेसॉल्ट को काली मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। देखिए, और लाल मिट्टी से ही दो चीजें बनी है, ठीक है। लाल मिट्टी से क्या क्या बना है, तो कोयम्बटूर का पठार और मदुरई का पठार, क्योंकि ये साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। लाल मिट्टी से क्या क्या बना है जी, ध्यान दीजिएगा। लाल मिट्टी से बना है कोयम्बटूर का पठार, कोयम्बटूर का पठार तथा मदुरई का पठार, मदुरई का पठार। तथा काली मिट्टी से क्या क्या बना है, तो काली मिट्टी से बना है दक्कन का पठार, मालवा का पठार, कठियावाड़ का पठार, ठीक है। इससे क्या बना है, दक्कन का पठार, मालवा का पठार, कठियावाड़ का पठार, कठियावाड़ का पठार, ठीक है। ये बना है, यानी बेसॉल्ट जहां मिलता है वो क्षेत्र काली मिट्टी का होगा, ग्रेनाइट जहां पे मिलता है वो क्षेत्र जो है वो लाल मिट्टी का होगा, ठीक है। अब देखिए, इसको हम आपको दिखा देते हैं मानचित्र में, मैप में। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। तो यहां पे आपको ये जो क्षेत्र होगा इसको कहा जाता है दक्कन का पठार क्षेत्र। ये हो जाएगा दक्कन का पठार, ठीक है। ये हो जाएगा मालवा का पठार, मालवा का पठार। और यहां पे आपको मिल जाएगा कठियावाड़ का पठार, कठियावाड़ का पठार, ठीक है। ये हुआ दक्कन का पठार क्षेत्र, ये कठियावाड़ का पठार क्षेत्र, यहां पे ये मालवा का पठार। और यहां पे आपको देखने को मिलेगा मदुरई का पठार, मदुरई का पठार। और यहां पे मिलेगा आपको कोयम्बटूर का पठार, कोयम्बटूर का पठार। यानी ये जो क्षेत्र है इसके नीचे ये हुआ 16 डिग्री और यहां पे 8.4 डिग्री, यानी 8.4 डिग्री से लेकर के 16 डिग्री नॉर्थ तक का जो हिस्सा है ये बना हुआ है ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट से। और ग्रेनाइट क्या है, तो ग्रेनाइट ऑर्कियन क्रम की चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है, ऑर्कियन क्रम की चट्टान है। और इस क्षेत्र को लाल मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है, लाल मिट्टी, ठीक है। जहां पे ग्रेनाइट मिलती है वो क्षेत्र लाल मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है। और यह कहां से कहां तक है, तो यह आपको देखने को मिलेगा 8.4 डिग्री से लेकर 16 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है। 8.4 डिग्री से लेकर के 16 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है। और इसके ऊपर का जो क्षेत्र है, ग्रेनाइट के ऊपर का ये जो क्षेत्र है, यानी 22 डिग्री नॉर्थ तक, यानी कि इस क्षेत्र को कहा जाता है बेसॉल्ट। और इसको क्या कहा जाता है, जहां पे बेसॉल्ट मिलता है उस क्षेत्र को काली मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। यहां पे आ जाएगी काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल। बेसॉल्ट मिलेगा, काली मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। ये ब्लैक सॉइल है, बेसॉल्ट काली मिट्टी का है। ये कहां कहां से मिलेगा, तो ये 16 डिग्री नॉर्थ से 22 डिग्री नॉर्थ तक का जो हिस्सा होता है उसको क्या कहा जाता है कि यह बेसाल्ट का क्षेत्र है। तो बेसॉल्ट किस काल की चट्टान है, क्रीटेशियस, ठीक है, ये क्रीटेशियस काल की चट्टान है। और ये ग्रेनाइट जो है वो ये आपकी आर्कियन क्रम की चट्टान है, ध्यान रखिएगा, ये आर्कियन क्रम की चट्टान है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि यहां पे आपने क्या देखा कि जो ये आग्नेय चट्टान है इसके दो भाग आपने देख लिए, बाह्य आग्नेय चट्टान और आंतरिक आग्नेय चट्टान, ठीक है। अब इसको हम समझाते हैं, देखिए कैसे, इसको किस प्रकार से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटाते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
देखिए ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गई आपकी पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी। तो पृथ्वी का ये जो ऊपर का लेयर है ये, यानी कि ये हुई मैग्मा, और ये मैग्मा पिघल करके आया, जब ठंडा हुआ तो कुछ यहां ठंडा हुआ पृथ्वी के निचले हिस्से में, और ये कुछ पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में। ध्यान दीजिएगा, तो ये ऊपर वाला जो है इसको कहते हैं बाह्य आग्नेय चट्टान, बाह्य आग्नेय चट्टान। इसको कहते हैं आंतरिक आग्नेय, नीचे वाले भाग को कहते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टान। देखिए ये हुआ आंतरिक आग्नेय चट्टान और ऊपर वाला हुआ बाह्य आग्नेय चट्टान। ठीक है, बाह्य आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रासिव, एक्सट्रासिव इग्नेस रॉक्स। इसको कहते हैं इंट्रासिव, इंट्रासिव इग्नेस रॉक्स। ये भी तीन तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों तीन तीन प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। बाह्य आग्नेय चट्टान भी तीन प्रकार का होता है और आंतरिक आग्नेय चट्टान भी तीन तरह का होता है। बाह्य जो आग्नेय चट्टान है इसका पहला होता है बेसॉल्ट। बेसॉल्ट जो है वो किसका भाग है, ध्यान दीजिएगा, बेसॉल्ट जो चट्टान है वो बाह्य आग्नेय चट्टान का हिस्सा होता है, बाह्य आग्नेय चट्टान का। बेसॉल्ट हो गया, उसके बाद हो जाएगा एडेराइट। ठीक है, बाह्य आग्नेय चट्टान का तीन पार्ट, बेसॉल्ट, एडेराइट और रायोलाइट, और तीसरा होता है रायोलाइट। जबकि आंतरिक आग्नेय चट्टान का तीन भाग में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा ग्रेनाइट। ध्यान दीजिएगा, पहला क्या हो जाएगा, तो पहला हो जाएगा ग्रेनाइट, दूसरा क्या हो जाएगा डायोराइट, दूसरा हो जाएगा डायोराइट, और तीसरा हो जाएगा गैम्ब्रो, तीसरा हो जाएगा गैब्रो। ये तीन, आंतरिक आग्नेय चट्टान में ग्रेनाइट आता है और बाह्य आग्नेय चट्टान में आपका क्या आता है, बेसॉल्ट आता है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, बाह्य आग्नेय चट्टान को क्या कहा जाएगा, चूंकि इस यहां पे बेसॉल्ट मिलता है तो बेसॉल्ट क्या होता है, काली मिट्टी का क्षेत्र होता है, तो इसको क्या कहेंगे, ये काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल का क्षेत्र है। बेसॉल्ट जहां पे मिलेगा वह काली मिट्टी का क्षेत्र होता है, ब्लैक सॉइल कहलाता है, और ये तेजी से ठंडा होता है। जो बाह्य आग्नेय चट्टान होता है वह तेजी से ठंडा हुआ होता है, इसलिए इसके जो क्रिस्टल होते हैं वो काफी बारीक होते हैं और पानी को ऑब्जॉर्व करके रखते हैं, नम रहते हैं। ठीक है, यानी इसके क्रिस्टल, इस मिट्टी के क्रिस्टल काफी तेजी से ठंडा होते हैं, काफी तेजी से ठंडा होते हैं, इसलिए बारीक होते हैं, और बारीक होते हैं इसलिए पानी को आसानी से ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, आसानी से ऑब्जॉर्व कर लेते हैं और नम रहते हैं, और नम रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो बाह्य आग्नेय चट्टान है यानी कि बेसॉल्ट है वो काली मिट्टी का क्षेत्र होता है, और इस मिट्टी का जो क्रिस्टल होता है वो काफी बारीक होता है, क्योंकि ये काफी तेजी से ठंडा होकर के बनते हैं, और इसके चलते बारीक होने के कारण ये मिट्टी को ऑब्जॉर्व करके क्या करते हैं, नम रहते हैं, नम रहते हैं। जबकि ये जो है ये क्या होता है, यानी कि जो ग्रेनाइट है वो धीरे धीरे ठंडा हुई है। ये जो आंतरिक आग्नेय चट्टान है यह धीरे धीरे ठंडा हुई है, यह धीरे धीरे ठंडा हुई है, और धीरे धीरे ठंडा हुई है इसलिए इसके क्रिस्टल जो है वो बड़े बड़े होते हैं। धीरे धीरे ठंडा हुई है इसलिए इसके क्रिस्टल बड़े बड़े होते हैं, और क्रिस्टल बड़े बड़े होते हैं इसलिए यह आसानी से वाटर के मॉलिक्यूल को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, और वाटर के मॉलिक्यूल को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता है इसलिए इसकी नमी ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। यही कारण है कि काली मिट्टी वाली जो क्षेत्र होती है वह बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, और इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि भारत के अंदर बहुत अधिक पैदावार होता है,
और इस क्षेत्र में होने वाले पैदावार के मामले में भारत जो है इस क्षेत्र में होने वाले फसल की अगर बात की जाए तो इसके उत्पादन में भारत वर्ल्ड में दूसरे स्थान पे है। जैसे गन्ना चावल वगैरह के उत्पादन में जो कि यहाँ पे ज्यादा होता है, भारत दूसरे नंबर पर है। इसका कारण ये होता है कि यहाँ की मिट्टी बहुत बारीक होती है, काली मिट्टी के क्षेत्र है, और बारीक होने के कारण ये क्या होती है, बिना सिंचाई के भी उपजाऊ इसकी बनी रहती है, उर्वरा इसकी बनी रहती है, क्योंकि ये बारीक होते हैं और वाटर को ऑब्जॉर्व करके नम रहते हैं। तो आपने क्या देखा आज, चट्टान देखा, चट्टानों के प्रकार देखा, आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री चट्टान और रूपांतरित चट्टान, यानी औषधि चट्टान और रूपांतरित चट्टान, उनके बारे में देखा। चट्टानों के स्ट्रक्चर के बारे में देखा, पृथ्वी के लेयर के बारे में, जिसमें आपने क्या देखा कि पृथ्वी की 3 लेयर यानी कि भूपटल, अर्थ क्रस्ट, मेंटल और कोर को देखा। साथ ही आपने क्या देखा कि अर्थ क्रस्ट जो है वही चट्टान कहलाता है। चट्टान जो है वो किसी भी ऐसे पदार्थ से जिससे मिलकर के पृथ्वी का भूपटल बनता है वो क्या कहलाता है, चट्टान कहलाता है। और मेंटल ही चट्टान को बनाता है, मेंटल से ही जो है मैग्मा सेक्रेट होता है, निकल करके आता है, और जब ठंडा होता है तो चट्टान बनता है और वो आग्नेय चट्टान कहलाता है। ये आपने देखा। आग्नेय चट्टान के भी आपने 2 भाग देखे, एक देखा बाह्य आग्नेय चट्टान, एक देखा आंतरिक आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान के अंदर आपको बेसॉल्ट, एडियाइट और आयोलाइट देखने को मिला, और आंतरिक आग्नेय चट्टान के अंदर ग्रेनाइट, डायोलाइट और गैब्रो देखने को मिला। तो आज की क्लास यहीं निकल जाती है। अगले क्लास में हम लोग औषधि चट्टान और रूपांतरित चट्टान के बारे में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।